चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शैक्षणिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तन से अवगत कराया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम प्रश्न बैंक 2020-2021 की चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, वो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो, चाहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, उससे संबंधित प्रश्न इस प्रश्न बैंक से ही लगभग पूछे जाएंगे। तो जो डी और E1 और E2 के विद्यार्थी हैं उनको इन प्रश्न बैंक से तैयारी करें। साथ ही साथ इन प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उनकी आप अच्छे से तैयारी कर लें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा प्रश्न बैंक का है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को उत्तर सहित समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज हम परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जानेंगे और इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। कैथोड किरणों की खोज की थी? इसका उत्तर है गोल्डस्टीन ने। रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखिए 17Cl35 17Cl37। निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना का आरेख खींचिए। अब ये जो दे रखे हैं, सोडियम का आरेख देख लें आप सभी, और इसके बाद है क्लोरीन का आरेख देख लें। इसमें 2-8-1 का सिस्टम रहता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का देख लें, इसमें 2-8-2 का रहेगा। अब लघुत्तरी प्रश्न जान लेते हैं। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखिए। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के दो प्रमुख समस्थानिक 17Cl35 17Cl37 ज्ञात हैं। इनमें दोनों ही समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो 17 हैं, लेकिन परमाणु भार 35 व 37 हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक यहाँ जानेंगे, 1H1 1H2 1H3। H1 है प्रोटियम, H2 है ड्यूटीरियम और H3 है ट्राइटियम। अगला प्रश्न है समभारिक क्या हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। ये देख सकते हैं 18Ar 40, 19K40, 20Ca40। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक 18, 19 व 20 हैं जो कि भिन्न भिन्न हैं, जबकि इन तीनों के परमाणु भार 40 हैं जो कि समान हैं। अब अगला प्रश्न जानेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक को परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित की संख्या को उस परमाणु का क्रमांक कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सोडियम 11Na23 नाभिक में 11 धनावेश होते हैं, अर्थात 11 प्रोटॉन होते हैं। कैथोड किरणों की दो विशेषताएं लिखिए। कैथोड किरणों की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती हैं। दूसरी विशेषता ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं।
जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्नांकित तत्वों में इनकी न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए। 11 Na23 20 Ca40। 1123 में से जो है A माइनस जेड यानी कि 23 में से 11 घटाएंगे तो 22 न्यूट्रॉन इसके अंतर्गत हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19 के तत्व की परमाणु संरचना का आरेख। इसका फोटो आप देख सकते हैं। Z बराबर 19 है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, रदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। पहला तथ्य उसने दिया, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधे निकल जाते हैं। ये जैसे निकल गए सीधे, है ना, यहाँ से। फिर दूसरा उसने कहा कि कुछ कण विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाते हैं, वो विक्षेपित हो जाते हैं। फिर उसने कहा कि हजारों अल्फा कण में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपना वापस मार्ग पर लौटता है, जैसे ये वाला वापस लौट रहा है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने उसने परमाणु मॉडल का चित्र बनाया और इसको समझाया। अब इसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं ये भी जान लेते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष दिए। पहला निष्कर्ष उन्होंने दिया कि परमाणु के बीच अधिकांश भाग खोखला होता है, आवेशहीन होता है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कणों का विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाता है। और तीसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हजारों कणों में से एक कण अपने मार्ग पर वापस लौटता है, क्योंकि परमाणु का नाभिक अत्यधिक छोटा होता है और वो कठोर होता है। ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला है। विसर्जन नलिका को संरचना सहित समझाइए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये विसर्जन नलिका का चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तैयारी करने के उद्देश्य से। विसर्जन नलिका एवं कांच की नली होती है, जिसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड लगे रहते हैं। एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसके बीच में उच्च विद्युत विभव लगाया जाता है। यह नली एक निर्वात पंप से जुड़ी रहती हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्ण कीजिए। P बराबर 15 तो प्रथम कोश में 2 रहेंगे, द्वितीय कोश में 8 रहेंगे और तृतीय कोश में 5 रहेंगे। इसी प्रकार सभी में प्रथम कोश में बराबर रहेंगे, लेकिन द्वितीय कोश का डिफरेंस हो सकता है। Ne इसमें प्रथम कोश में 2, द्वितीय कोश में 8 और तृतीय कोश नहीं है। C बराबर 10, प्रथम कोश में 2, दूसरे में 4। Al13 इसमें प्रथम में 2, द्वितीय में 8 और तृतीय में 3। इसी प्रकार Cl का 17 में 2, 8, 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। गुण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गुण आवेश की बात करें तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन का बात करें तो 1.6 10 की घात -19 कूलाम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में 0 होता है। द्रव्यमान की बात करें तो 9.109 10 की घात 31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6748 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अब इनके खोजकर्ता के नाम की बात करें तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। परमाणु की स्थिति की बात करें तो परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गतिमान होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और परमाणु के नाभिक में ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। सीमाएं का मतलब दोष, क्या दोष है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा दोष है, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में गति करते हुए ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में वह नाभिक में मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगला है, समस्थानिक की परिभाषा लिखो और उसके अनुप्रयोग लिखो।
समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के निम्न 3 समस्थानिक हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानों के अनुप्रयोग क्या हैं ये भी जान लेते हैं। कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। गेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। 2 परमाणु स्पीशीज के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है। प्रोटॉन XY 6, न्यूट्रॉन XY 6 और 8। एक्स तथा वाई की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। दोनों में स्पीशीज में क्या है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन की संख्या घटाने पर। तो प्रोटॉन में से यदि हम न्यूट्रॉन घटा लेते हैं तो वो निकल जाते हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों 35 Br 79 49.7% को तथा 35 Br 81 50.3% के रूप में हो तो ब्रोमीन के परमाणु औसत की गणना कीजिए। आप ब्रोमीन का भी सवाल यहाँ देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई डिफिकल्टी होता है आप हमसे पूछे। अगला प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा लिखिए। संयोजकता किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उसको ग्रहण करने अथवा उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए त्याग के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो -8 यानी कि 2 और 6, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा तो इसकी संयोजकता 2 हुई। सिलिकॉन में की बात करें तो 14 होते हैं, 2 8 4 होते हैं। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसकी संयोजकता 4 हुई। तो साथियों आज हमने जो चैप्टर है परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रश्न बैंक में दिए गए हैं इनको समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि मेरे एक छोटे से प्रयास द्वारा आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।